आप सबको मेरा नमस्कार। आज जो मैं मोटिवेशन लेके आया हूँ, कुछ अलग तरीके का मोटिवेशन है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। आजकल आपने देखा होगा आमतौर पे काफ़ी लोग गाली का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो यार दोस्त हैं, चाहे वो रोड है, चाहे वो नौकर मालिक हैं, चाहे वो कोई भी हैं। अच्छा, गाली का बहुत इस्तेमाल होता है, और अच्छी गाली, बुरी गाली, छोटी गाली, बड़ी गाली, हर तरह की गालियाँ देते हैं। और ऐसी गालियाँ होती हैं कभी कभी तो सुनना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे गाली पे एक लेक्चर बनाना चाहिए, टॉपिक बनाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने लिखा है खुद से आप लोगों को समझ में आए, और जो लोग गालियाँ देते हैं वो गाली देना बंद कर दें, क्योंकि गाली देना अच्छी बात नहीं है। चाहे वो मैं हूँ या आप हैं या कोई भी है, बिल्कुल भी सही नहीं लगता किसी को भी गाली देना, चाहे वो हमसे बड़ा है या छोटा है। गाली सबके लिए बेकार है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। बहुत से लोग जो दूसरों को गाली देते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है ना, या ये जानते हैं और वो परवाह नहीं करते। यदि आपने अपने आप में अपमानजनक व्यवहार की पहचान की है, तो आप पहले से ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, इसे बदलने में आपकी ओर से समय और बहुत प्रयास लगता है। लेकिन यदि आप बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध यानी कि आप अटल हैं कि आप अपने अंदर बदलाव करना चाहते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। मित्रों और परिवार, सहायता समूह और एक चिकित्सक से सहायता प्राप्त करें, है ना। उन व्यवहारों की पहचान करें जो अपमानजनक है, जैसे कि गाली, किसी को मारने या उन्हें नाम से पुकारने से परे है। ऐसी कई अन्य चीजें हैं जो पहली नजर में गाली की तरह नहीं लग सकती हैं, लेकिन वे वास्तव में अपमानजनक है। करेक्ट। विचार करें कि क्या आपने अन्य प्रकार के अपमानजनक व्यवहार में लिप्त हैं, यानी कि आप क्या ऐसी अपमानजनक गालियां देते हैं। विचार करें, अपने आप को जांचें, ताकि आप इसे दोहराना बंद कर सकें। आप कहीं पे लिखें उन गालियों को कि आप एक दिन में कौन कौन सी गाली देते हैं, कितनी गालियां देते हैं, है ना। तो जब आप उसे लिखेंगे एक दिन में अपनी गालियों को, आपको पता चलेगा कि आपने कितनी गालियां किसको दे दी और कौन कौन सी गालियां दी, और आप उसको स्टॉप करना बंद कर देंगे। कि उन व्यवहारों की पहचान करें जो अपमानजनक हैं, जैसे कि गाली, किसी को मारने या उन्हें नाम से पुकारने से परे है ना। तो विचार करें कि आप अपने अन्य प्रकार के अपमानजनक व्यवहार में लिप्त हैं, ताकि आप इसे दोहराना बंद कर सकें। जैसे कि मैंने बताया, लिखना शुरू करें। जिन व्यवहारों को अपमानजनक माना जा सकता है, उनमें शामिल है मौखिक रूप से किसी पर हमला करना, है ना, जैसे कि उनकी आलोचना करना, उन्हें दोष देना या उनका अपमान करना, पहली बात। दूसरी बात, किसी को धमकी या धमकियों का उपयोग करना, है ना, व्यक्ति को उसके दोस्तों और परिवारों से अलग करना, है ना, अन्य लोगों को भावनात्मक रूप से हेरफेर करने के तरीके के रूप को मारने की धमकी देना, है ना। उसके बाद पैसे रोकना, व्यक्ति को नौकरी पाने से रोकना या उन्हें अन्य आवश्यक संसाधनों से वंचित करना, व्यक्ति के सम्मान को नष्ट करना, व्यक्ति को यौन और शारीरिक रूप से हमला करना, व्यक्ति को डराने के लिए गुस्से वाले इशारे करना। तो ये सारे अपमानजनक चीजें होती हैं। इस बात का ध्यान दें कि आपके व्यवहार ने दूसरे लोगों को कैसे चोट पहुंचाई है। जिन लोगों के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है,
उनके लिए सहानुभूति रखना आपके व्यवहार को बदलने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सोचने के लिए कुछ समय निकालें कि आपके कार्यों ने अन्य लोगों को कैसे प्रभावित किया है। हो सकता है कि उन्होंने आपके दुर्व्यवहार से दुखी, भयभीत, आहत या भ्रमित महसूस किया हो। अपने आप को उनके स्थान पर रखने की कोशिश करें और कल्पना करें कि आपने उनकी स्थिति में कैसा महसूस किया होगा। यदि आपके साथ बचपन में या किसी और ने दुर्व्यवहार किया था, तो आपको पहले ही से इस बात की अच्छी समझ हो सकती है कि ये कैसा लगता है दुर्व्यवहार। इस बात पर चिंतन करें, सोचें कि जब किसी और ने आपको गाली दी तो आपको कैसा लगा। क्योंकि जब आप किसी और को गाली देते हैं तो आपको उस वक्त एहसास नहीं होता कि वो सामने वाले पे क्या बीत रही है। लेकिन जब वही गाली आपको दी जाती है तब आपको एहसास होता है कि वो गाली कितनी गंदी और बुरी है, और उस गाली के लिए आप मारधाड़ करने को तैयार हो जाते हैं। तो हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पे कि अपने व्यवहार में बदलाव लाने का संकल्प करें। यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं, संकल्प को कहते हैं इंग्लिश में बदलाव लाने का संकल्प करें। यानी कि अपने आप को श्योर करें, संकल्प करें, श्योर करें कि आप अपना बदलाव व्यवहार में ला सकते हैं। एक बार जब आप उस व्यक्ति के लिए सहानुभूति विकसित कर लेते हैं, है ना, तो बेहतर के लिए अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हो। आप जो कहते हैं और करते हैं उस पर आपका नियंत्रण होता है। यदि आप नहीं चाहते तो आपको किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। और ये सही बात है। अगर आप एक बार सोच लेना कि आपको उस व्यक्ति विशेष को या लेडीज को या जिसको भी आप गाली दे रहे हैं, रोड पे, घर में, बाहर, दोस्तों में, जहां भी, क्योंकि मैंने ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है कि आजकल ना गाली का इस्तेमाल बहुत होता है। गंदी गालियों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो यार दोस्त हो आपस में बात कर रहे हो, चाहे वो किसी से रोड पे गलती हो जाए तो उसको गाली दे देते हैं, या लड़ाई झगड़ा हो जाए उसमें गालियां देते हैं, या बहस हो जाए उसमें गालियां देते हैं, है ना। कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी गालियां दे देते हैं कि जो कि सर के ऊपर से निकल जाती है। कई बार होता है कि रिलेटिव्स एक दूसरे को गाली दे देते हैं, पड़ोस में एक दूसरे को ऐसी गालियां देते हैं। तो गालियों का एक ट्रेंड सा हो गया कि और ऐसी गालियां निकाल रहे हैं लोग बाग के सुनना दुर्भर हो जाता है। सबकी माँ बहन बेटियां हैं, सबके साथ लेडीज हैं, तो ऐसी गालियों का इस्तेमाल ना करें किसी के साथ भी, क्योंकि जब आप दूसरे को दे रहे हैं आपको एहसास नहीं है कि आपने कैसी गाली दे दी गुस्से में आके, लेकिन जब वही गाली आपको आती है तो आपका खून खौल पर उठता है। तो ऐसे ही सामने वाले का भी खून खौल उठ सकता है और इससे आपका लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कोशिश करें, कंट्रोल करें कि आप एक दूसरे को गाली ना दें। और इस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको इस पे अपने लिए काम करना पड़ेगा। हाँ, आप जो कहते हैं और करते हैं उस पर आपका नियंत्रण होता है ना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। यदि आप नहीं चाहते तो आप किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति या लोगों को गाली देना बंद करने के लिए अभी से प्रतिबद्ध हो जाए, मतलब कि अभी से ठान लें। अब मुझे सही वर्ड आया हिंदी का, प्रतिबद्ध को बोलते हैं ठान लें, ठीक है। अभी से ठान लें कि आप किसी को गाली आज से नहीं देंगे, आज से, अभी से। यह आपकी प्रतिबद्धता को लिखने में मदद कर सकता है, जैसे कि खुद को एक पत्र के रूप में, और उस पर हस्ताक्षर करें। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, प्रिय जैनेट, या कुछ भी लिख सकते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं,
अपना नाम लिखें। प्रिय, जैसे आपका कोई भी नाम हो सकता है, प्रिय गौरव, प्रिय शेफाली, प्रिय सीमा, जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो अपनी गालियों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अपने आप को एक लेटर लिखें, प्रिय डैश डैश। आप एक अच्छे इंसान हैं, यही वजह है कि आप अपने प्रियजनों को और अधिक चोट नहीं पहुंचाना चाहते। इन क्षण से उन्हें मौखिक रूप से गाली देना बंद करने और बातचीत करने के स्वस्थ तरीके खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके साथ लव और फिर अपना नाम लिख सकते हैं लेटर के अंदर। ये लेटर अपने आप को लिखें, और जब आप ये लेटर अपने आप को लिखेंगे, आप देखिए आपको आपके अंदर कितने सारे चेंजेस आते हैं। अपने पूर्व कार्यों के लिए उचित विकल्पों की पहचान करें। अन्य लोगों को मौखिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक सूची बनाएं। इस बारे में सोचें कि आप उन परिस्थितियों को कैसे संभालना चाहेंगे जहां आप निराश महसूस करते हैं और बाहर निकलने की प्रवृत्ति रखते हैं। आमतौर पर आपको परेशान करने वाली स्थितियों में आपकी आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी, है ना। उदाहरण के लिए, यदि आप और आपका साथी बहस कर रहे हैं तो आप अपना सिर साफ करने के लिए, है ना, टहलने के रूप में नाम पुकारने के विकल्प को सूचीबद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी से बहस हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, और आपके मुंह में गाली आ रही है, तो आप गाली की बजाय वहां से निकल लें, या अपने आप सर खुजाना शुरू कर दें, या इग्नोर करना शुरू कर दें, जिससे कि आपके मुंह से गाली ना निकले, आपका झगड़ा ना हो। जब आप चीज़ों को थोड़ी इग्नोर करते हैं, अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, तो चीज़ें सुधरने लगती हैं, है ना। यदि आपके बच्चे के नखरे के प्रति आपकी सामान्य प्रतिक्रिया उन्हें थप्पड़ मारने की है, तो आप उन्हें 5 मिनट के लिए समय पर बैठने के विकल्प के रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं। यदि अपने माता पिता को अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए भावनात्मक हेरफेर का उपयोग किया है, तो आप इसके बजाय अपनी आवश्यकताओं के बारे में उनसे खुलकर बात करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। स्वीकार करें कि जिन लोगों के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है वे आपके आसपास नहीं हो सकते। यदि आप अपने साथ रहने वाले किसी व्यक्ति को शारीरिक या मौखिक रूप से गाली दे रहे हैं, तो उनके लिए अस्थायी या अनिश्चित काल के लिए आपसे दूर रहना सबसे अच्छा परिणाम हो सकता है। हालांकि यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, यह पहचानने की यह आप दोनों के लिए सबसे अच्छी स्थिति हो सकती है। यदि वे आपके साथ नहीं रह रहे हैं, तो आपके पास कम परिस्थितियां होंगी जहां आप उनका दुरुपयोग कर सकते हैं, और आप इस समय का उपयोग स्वयं पर काम करना जारी रखने के लिए जरूर कर सकते हैं। यदि आप क्रोधित या निराश होने लगते हैं, तो अपने आप को एक समय दें। यदि आप कभी कभी अपना आपा खो देते हैं और इसके कारण आपको मौखिक या शारीरिक रूप से फटकारना पड़ता है, तो उन संकेतों को देखना शुरू करें जो आपको परेशान कर रहे हैं, और कुछ समय निकालें, एक अलग कमरे में जाएं और संगीत सुनें या एक किताब पढ़ें। कुछ मिनटों के लिए अपने आस पड़ोस में घूमें या अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बुलाएं और थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को देखें। स्थिति से विराम लेने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो वह करें, ताकि आपकी भावनाएं आप पर हावी ना होने पाए। यहाँ तक कि कुछ मिनटों के लिए खुद को बाथरूम जाने का बहाना भी आपको शांत करने और दृष्टिकोण बदलने में मदद करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। गुस्से में आकर कुछ भी कहने या करने से पहले एक गहरी सांस लें। मौखिक दुर्व्यवहार स्थायी निशान छोड़ सकता है ना, खासकर बच्चों पर। इसलिए कुछ ऐसा करने से पहले ध्यान से सोचना महत्वपूर्ण है, जिससे
आपको पछतावा ना हो, है ना। यदि आप अपने आप को मौखिक या शारीरिक रूप से कोड़े मारने के कगार पर पाते हैं तो अपनी नाक से 4 की गिनती तक गहरी सांस लें और इसे 4 सेकंड के लिए रोक कर रखें। फिर धीरे धीरे अपने मुंह से 4 की गिनती तक सांस छोड़ें। इसे तब तक दोहराएं जब तक आपको फिर से शांत महसूस करने में समय लगता है। मैंने आपको 8 बातें बता दी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 9वीं बात, है ना। दुर्व्यवहार निवारण हॉटलाइन पर कॉल करें। यदि आपको लगता है कि आप पर हमला कर सकते हैं, अपनी भावनाओं के बारे में बात करना आपको कुछ ऐसा करने या करने या कहने से रोकने में मददगार हो सकता है कि जिसके लिए आपको पछतावा हो। यदि आप किसी मित्र या परिवार के सदस्य से बात करने में सहज महसूस नहीं करते कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो दुर्व्यवहार आप हमें बताएं, मुझे मैसेज लिखें कमेंट बॉक्स में, है ना। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। वे बिना निर्णय के मैं आपकी बात सुनूंगा और आपकी भावनाओं से निपटने का एक स्वस्थ तरीका खोजने में आपकी मदद करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। अगर आप माता पिता हैं तो अपने लिए समय निकालें, ठीक है जी। पेरेंटिंग तनावपूर्ण हो सकता है, खासकर यदि आप अपने बच्चे या बच्चों की एकमात्र देखभाल करने वाले हैं और आपको उन चीजों को करने के लिए बहुत खाली समय नहीं मिलता है जो आपको पसंद है। प्रत्येक सप्ताह कम से कम कुछ घंटों का समय स्वयं के लिए रखने की व्यवस्था करें, जैसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य को अपने बच्चों को प्रत्येक सप्ताह एक दिन कुछ घंटों के लिए देखने के लिए कहकर कुछ ऐसा करना सुनिश्चित करें जो आपको स्वास्थ्य तरीकों से आराम करने में मदद करे, जैसे कि पसंदीदा शौक में शामिल होना, व्यायाम करना या आराम करना। तो इन चीजों से आपका गुस्सा शांत रहेगा, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि गुस्सा अच्छी बात नहीं है, गाली देना अच्छी बात नहीं है। आप नहीं सोच सकते कि जब आप दूसरे को गाली देते हैं तो कितना बुरा लगता होगा उसको सामने वाले को। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जो लोग भी गाली देते हैं, जिसको भी गाली देते हैं, वो आज से गाली देना बंद कर दे, क्योंकि गाली देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब आप गाली देते हैं तो आपको फिर गाली सुननी भी पड़ेगी, और जब आप गाली सुनेंगे तो आपको सोचिए कितना बुरा लगेगा। इसलिए आज से, अभी से, जिसको भी आप गाली देते हैं उसको गाली देना बंद करें। गाली की जगह और कोई शब्द चुन लें जिससे कि आप गुस्सा शांत हो जाए। जरूरी नहीं गाली देना, आप उसे गुस्से में डांट सकते हैं, है ना। जब आपको गुस्सा आता है शांत रहे, इग्नोर करें उनको, इधर उधर निकल जाएं उस वक्त, थोड़ी देर में बात कर लें, छत पे चले जाएं या पड़ोस में घूम लें या म्यूजिक सुन लें, है ना। तो इस तरह से आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। और तब भी अगर आपको लगता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गालियां आती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आप सबने सीखा होगा, समझा होगा कि गाली देना बहुत गलत बात है और नहीं देनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो भाई मुझे देख रहे हैं इस वक्त, या जो बहनें मुझे देख रही हैं, आज से ही गाली देना बंद कर देंगे और कभी किसी को गाली नहीं देंगे, क्योंकि गाली देना बहुत ही बुरी बात है। आप सबको मेरा नमस्कार, और मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जो कि प्रेरित होगी, जो कि मोटिवेशन के लिए होगी और जिसमें सीखने के लिए कुछ और होगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आगे भी आपको पसंद आए, इसलिए मैं मेहनत करता हूं अपने वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है, आप सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, बेल का आइकन बजाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।